भगवान राम को आदर्श और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। हम इनके जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को 2025 में रामनवमी की जानकारी देंगे कि रामनवमी कब मनाई जाएगी, नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा तथा रामनवमी का क्या महत्व है। रामनवमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया था। राम जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इसीलिए इस दिन राम जन्मोत्सव को हम सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में चैत्र मास की रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल को शाम को ही 7:25 पर हो जाएगा और 6 अप्रैल के शाम को 7:25 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदय तिथि का मान रखते हुए आप सभी लोग 6 अप्रैल को ही रामनवमी का त्योहार मनाएं। पूजा का समय रामनवमी तिथि के दिन रामचंद्र जी की पूजा करने का शुभ समय है। सुबह में 11:08 से लेकर दोपहर में 1:40 तक। इस शुभ समय में आप सभी लोग रामचंद्र जी की पूजा कर शुभ फलों को प्राप्त करें। वैसे रामचंद्र जी की पूजा दोपहर में ही करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन हुआ था। इसीलिए हम लोग इस तिथि को रामनवमी के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए आप नवमी तिथि को शुभ समय में भगवान राम की विधि विधान से पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामनवमी के दिन रामचंद्र जी की विधि विधान से पूजा करना और उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। भगवान श्री राम हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य पर चलना सिखाते हैं। इस शुभ दिन पर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप सुन सकते हैं। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोग विधि विधान से भगवान राम की पूजा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें तथा उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।